नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इनकम टैक्स पर बात करेंगे। ये किसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है, आज सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई 30,000 पर मंथ कमा रहा है, या कोई 50,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, या कोई 1,00,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, तो इनकम टैक्स वो कितना देगा, सरकार उससे इनकम टैक्स कैसे लेगी, और वह इनकम टैक्स उसका टोटल कैसे काउंट होता है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनकम टैक्स स्लैब है 2022 से 2023 का, जो 2.5 लाख तक आपका इनकम टैक्स जीरो है। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक जो इनकम है उस व्यक्ति का, उसको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, उस व्यक्ति को 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उसको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जितना भी आपका इनकम हुआ, उस पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। मान लीजिए कि 2022 से लेके 2023 में आप 8 लाख रुपया कमाए, और इस पे जो आप टैक्स दिए वही टैक्स इनकम टैक्स कहलाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इनकम 1,00,000 रुपया पर मंथ है, तो वह व्यक्ति कितना इनकम टैक्स देगा। 1 साल का इनकम 12 लाख रुपया है, तो 0 से लेके 2.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो आपका टोटल इनकम कितना है, 12 लाख रुपया। तो इसमें से कितना नहीं देना है, वो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही रुपया का है, 12 लाख कमाए या 15 लाख कमाए या 17 लाख कमाए या 20 लाख कमाए, 2.5 लाख जो माफ़ है वो सबके लिए है। तो आप 12 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो 12 लाख में से माफ़ है कितना, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 2.5 लाख माइनस कर दिए तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया 9,50,000 रुपया पर टैक्स देना पड़ेगा। 9,50,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 9,50,000 पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। शेष आपके पास बचा। अब 0% वाला टैक्स सिस्टम खत्म हो गया। अब यहाँ है दूसरा टेस्ट सिस्टम में 5% का, यानी इसमें 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपया तक कमाने वाला को 5% टैक्स देना होगा। यानी इसके बीच की गैप कितना हुआ, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पर 5% आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो आपको कितना लगेगा, 12,500 रुपया देना होगा आपको। तो बचा कितना आपको, 12 लाख रुपया था। 12 लाख में जिसमें 2.5 लाख तो फ्री था, तो आपके पास 9,50,000 रुपया था। और 9,50,000 में से आप 2.5 लाख निकाल दीजिए फिर, तो आपके पास कितना, 7 लाख रुपया हुआ। 7 लाख हुआ। अब 7 लाख रुपया बचा आपके पास, तो उसमें कह रहा है कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक के जो व्यक्ति का इनकम है उसको 20% देगा। तो 5 से ऊपर है, 7 लाख है तो आप 5 से ऊपर है, तो 5 लाख पर आपको 20% देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 20% आपका 1 लाख रुपया हुआ। तो 5 लाख इसमें से निकल गया आपके पास से, 5 लाख पर टैक्स दे दिया। तो आपके पास कितना रुपया बचा, अब आपके पास 2 लाख रुपया बचा। आपके पास 2 लाख बचा। अब 2 लाख का आपको शेष बचा आपके पास 2 लाख। अब 2 लाख का आपको कितना देना होगा, अब 2 लाख का आपको देना होगा कि 30%, क्योंकि आपको पता है कि 0% है, उसके बाद 5% है, उसके बाद आपको 20% है। 10 लाख का ऊपर होगा जिसके पास 30% है। तो 12 लाख है तो आप 10 लाख के ऊपर में है। तो आप देखिए यहाँ 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख का से ऊपर जो कमा रहा है उसको 30% देना है। तो 2 लाख का 30% कितना होगा, 60,000। तो टोटल आपने टैक्स कितना दिया,
2.5 लाख पर जी माफ था तो जीरो, 2.5 लाख पर दिए 12,500 रुपया, फिर 5 लाख पर दिए 20%, 1 लाख रुपया, फिर आपने 2 लाख पर दिया 30%, यानी 60,000 रुपया। यानी आपको टोटल टैक्स अभी तक दे दिए 1,72,500 रुपया आपने दे दिया। अब इस पे ही नहीं, अब इसको आपको उप कर देना होगा, शेष देना होगा। शेष का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स देना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार है, फरवरी में आपका बजट पेश हुआ, तो बजट होता है कि साल भर का बायोडाटा दे दिया जाता है कि मुझे साल में रोड पर कितना खर्चा करना है, एजुकेशन में कितना खर्चा करना है, सारा बायोडाटा दे दिया जाता है। तो मान लीजिए 100 रुपये का बजट पास हुआ, जिसमें बोला गया कि भैया हम रोड बनाएंगे 25 रुपया का, हम डिफेंस में खर्चा करेंगे 25 रुपया, हम मेडिकल में खर्चा करेंगे 25 रुपया, हम एजुकेशन में खर्चा करेंगे आपका 25 रुपया। ये पूरा बायोडाटा बन गया। अब जिसका पैसा फंड का उसी फंड में खर्चा होगा। ये नहीं कि रोड का पैसा मेडिकल में खर्चा हो जाए, मेडिकल का पैसा डिफेंस में खर्चा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए अप्रैल में कोई सरकार का प्लान बनाया सरकार, जैसे स्वच्छ भारत मिशन आया था, तो मान लीजिए उसको चलाना है तो कहाँ से पैसा आएगा, उसको बजट में प्रावधान नहीं है। तो सरकार क्या करती है, जो आप टैक्स देते हैं उसी टैक्स पे टैक्स ले लेती है। जैसे 1,72,500 था, उस पर 4% टैक्स ले लेगी। लमसम यहाँ 7,000 आपसे ले लिया, 6,900 रुपये ले लिया ना, तो टोटल टैक्स हो गया आपका जोड़ने के बाद 1,79,400, यानी लगभग मानिए आपके टैक्स हुआ, लगभग मानिए आपका टैक्स हुआ 1,80,000। 1,80,000 सरकार आपसे इतना हुआ। तो ये टैक्स जो है आपका 1,80,000, जब प्रथम स्लैब में क्या था 25,000 तक माफ था, अब 12 लाख था ना आपके, 12 लाख यानी 12 लाख रुपये आप कमा रहे थे। इसमें से कोई 12 लाख या 15 लाख या 50 लाख कमाइए, आपका 2.5 लाख इसमें से माइनस होगा और उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और जो 2.5 लाख नहीं लगा तो उसके पास कितना आपके पैसा बच गया, 9,50,000। और 9,50,000 में से 2.5 लाख का 5% यहाँ टैक्स ले लिए, इसमें से 2.5 लाख फिर खत्म हो गया, तो आपके पास 7 लाख रुपये बचा। 7 लाख बचा। अब 7 लाख बचा तो उसमें 5 लाख पर 20% आपने टैक्स दे दिया, 1 लाख रुपया टैक्स दे दिया, तो आपने अब बचा आपके पास 2 लाख। अब 2 लाख बचा, वो 2 लाख पर आपने 30% टैक्स दे दिया, तो 60,000 टैक्स दे दिया। तो टोटल टैक्स हुआ आपका, जो टोटल टैक्स हुआ 1,72,500 प्लस 4% ऊपर लगा के आपको 1,80,000 आपने टैक्स दिया। ठीक है, यहीं तक है। अब एक और थोड़ा कि मान लीजिए कि आपका जो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा कमाता है और 1 करोड़ से कम कमाता है, तो जो 1 लाख है ना, टोटल 1,80,000 टैक्स हुआ ना, उस पर आपको 10% और देना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा कमाता है और 1 करोड़ से कम कमाता है, उसको क्या का जो टैक्स हुआ वो टैक्स का 10% देना हुआ। और वह व्यक्ति जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है, उस व्यक्ति को टैक्स है, इस टैक्स का 15% देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका कितना पैसा हुआ, आपका टैक्स हुआ 1 लाख का टैक्स, आपका कितना 1,80,000 देना है। अब ये साल के लास्ट में देना है। मान लीजिए आप कमा रहे हैं तो खर्चा भी हो रही है, तो पैसा सेविंग नहीं है, आपको एट ए टाइम इतना पैसा देना है, तो आपको पैसा एट ए टाइम एक बार में आप देने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए सरकार एक प्रावधान की है, आपके लिए एक सहूलियत की है। उसी सहूलियत का नाम है TDS। TDS का मतलब होता है कि भाई एक बार पैसा नहीं देना है, तो आप जो पैसा है उससे अपना पेमेंट है, सैलरी है, उसमें से थोड़ा थोड़ा कटाते चलिए, उसी को TDS कहा जाता है। जैसे TDS है 1 साल का टैक्स आपका, TDS के बारे में समझा रहे हैं, 1 साल का टैक्स आपका 1,80,000 हुआ लगभग, जो साल के लास्ट में आपको देना है। अब साल के लास्ट में आपको 1,80,000 देना है, आप एक बार में 1,80,000 नहीं दे सकते हैं, तो टैक्स देने की सहूलियत की गई, इसी सहूलियत को TDS कहा गया। अब 12 महीना में जो टैक्स देना था आपको 1,80,000,
अब एक महीना में टैक्स देना होगा, तो हर महीना दे दीजिए। तो इसमें 1,80,000 में 12 से भाग दे दीजिए, यानी 15,000 रुपया। अगर आपका 1,00,000 रुपया सैलरी है तो उसमें से आपको 1,00,000 रुपया पर मंथ मिलता था, अब 1,00,000 नहीं मिलेगा, अब आपको 15,000 रुपया उसमें से माइनस हो जाएगा। 15,000 माइनस हो जाएगा, यानी आपको 85,000 रुपये पर मंथ पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका टैक्स कट रहा है आपके सैलरी में से। जैसे कोई कंपनी में काम करते हैं, टाटा में हुआ या रिलायंस में, तो वैसा ही करता है जैसे गवर्नमेंट वाला। जैसे मान लीजिए कंपनी है कोई या सरकार है, आपके सैलरी से कितना 15,000 रुपया काट लेगी, पर मंथ काट लेगी। या अब उस व्यक्ति को 1,00,000 रुपया में से 15,000 रुपया माइनस करके उस व्यक्ति को 85,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगी। बात समझ में आ रहा है कि वो कमाता था कितना, 1,00,000 कमाता था, और इनकम टैक्स के दायरा में आ गया, उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है 1,80,000, और एक बार दे नहीं सकता है। तो सरकार बोला चलो यार, तुमको TDS तुम्हारे सिस्टम ला दिए, तुम हर महीना दो, तो या तुम्हारा सैलरी से भी मैं काट लूँगा। तो सैलरी में इसको काट लिया 15,000 रुपया, तो 15,000 काटा तो इसको 85,000 रुपये देने लगा। यही 85,000 उसको मिलेगा। अगर कंपनी है कोई या कोई सरकार है या संस्था है, आपसे इनकम टैक्स काट लिया, आपसे ले लिया, अगर वह जमा नहीं किया तो उस व्यक्ति को आप कंप्लेन करते हैं तो उसी दिन जेल हो जाएगा। ठीक है। साल के अंत में कंपनी या सरकार एक फॉर्म देती है, आप नाम सुने होंगे, फॉर्म 16। सरकार एक फॉर्म देती है, उसका नाम होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 का मतलब होता है बायोडाटा, अपना देना है कि कितना कमाए और कितना आपका TDS काटा। तो फॉर्म 60 में लिखा होता है कि मार्च में आपकी सैलरी आई, 1,00,000 रुपया आया, लिखा होगा, जिसमें से 15,000 रुपया TDS कट गया, TDS 15,000 कट गया, और साल के अंत में आपका TDS 1,80,000 कटा। यानी हर महीना हम 15,000 काट रहे हैं, ऐसे काटते काटते आपको साल में हमने 1,90,000 काट लिया। उनमें डिटेल्स रहता है। अगर TDS में ज़्यादा कट गया हो तो ये काटा हुआ पैसा आपस हो जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं बैंकों में लोन लें तो आपको TDS मांगता है। TDS मांगने का मतलब पता चल जाता है कि आपका सैलरी कितना है, आपका कितना कटता है पैसा, आपके पास बचत क्या है, ये सारा पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए TDS है तो इस तरह रहेगा। TDS जनवरी में रहेगा इस तरह कि जनवरी में आपको आया 1,00,000 रुपया, आपको जनवरी 1,00,000 रुपया महीना था आ रहा, जिसमें से आपको 1,80,000 आपको इनकम टैक्स देना था। तो आपका बांध दिया कि हर महीना आपको 15,000 रुपये TDS काट लेंगे। तो लिखा जनवरी में आपका पेमेंट आया 1,00,000 रुपया, TDS काटा 15,000, आपको पैसा मिला 85,000। फिर फरवरी में आएगा तो लिखिएगा आपका सैलरी आया 1,00,000, सैलरी आया 1,00,000, TDS आपका कटा 15,000 मिला आपका 85,000 आएगा। फिर मार्च में आएगा, मान लीजिए होली के टाइम में कभी पेमेंट बढ़ गया, तो मान लीजिए 1,05,000 रुपया आपको पैसा बढ़ गया, बढ़ता रहता है, तो पैसा बढ़ गया तो TDS भी बढ़ेगा। तो TDS मान लीजिए 15,000 का जगह, मान लीजिए TDS आपका TDS है तो TDS 15,000 के जगह पर 15,000 आपका 15,500 हो गया। 15,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, 15,500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं आपका बचत कितना होगा, यहाँ काटने के बाद यहाँ जो 85,000 था, अब हो सके कि यहाँ 86,000 आपको मिलेगा, क्योंकि आपका पेमेंट बढ़ा है। और लास्ट में आपका दिसंबर आएगा तो दिसंबर में होगा कि आपने TDS आपका टोटल पैसा 12,00,000 रुपया आपको सैलरी आया, जिसमें से TDS आपका कट गया है, मान लीजिए 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये आपका TDS कट गया है,
लेकिन आपको TDS देना था 1,80,000। मान लीजिए आपका TDS कट गया है 2 लाख रुपया, लेकिन आपको TDS देना था 1,80,000 रुपया। तो 20,000 रुपया जो फालतू है वो कंपनी या वो संस्था वो आपको लौटा देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में पैसा लौटा देती है, बचा हुआ जो जितना ज़्यादा पैसा दे दिए हैं। मान लीजिए गरज है 1,80,000 का, कट गया कहीं ज़्यादा, आपको 2 लाख कट गया, तो 20,000 रुपये फालतू जो कटा है वो आपको अकाउंट में रिटर्न आ जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।